नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अनुराग उप्रेती आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर आपके साथ। आज मैं आपको इस किताब से कहानी सुनाऊंगा। किताब का नाम है पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियाँ। और इस किताब की एक छोटी लेकिन पंचतंत्र की बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और जिस कहानी का नाम है विश्वास का मूल्य। शीर्षक कहानी का है विश्वास का मूल्य। तो वो कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह एक शिशु नेवले को घर ले आया था। वह नेवला काफी घायल था, उसके घावों से खून बह रहा था। किसान उस नेवले की मरहम पट्टी करने लगा। तभी उसकी पत्नी वहां आ पहुंची और आश्चर्य से पूछने लगी, यह नेवला कहाँ से लाए? यह सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अब हम इसे अपने साथ ही रखेंगे, किसान ने कहा। किसान के हाल में ही एक बेटा हुआ था। वह और उसकी पत्नी पुत्र के साथ उस नेवले का भी पालन पोषण करने लगे। जल्दी ही वह नेवला बड़ा हो गया। किसान की पत्नी को हमेशा डर बना रहता था कि कहीं वह नेवला उसके बेटे को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा दे। जब कभी वह अपने मन की बात अपने पति को बताती तो वो हंसता हुआ कहता, यह सब तुम्हारा वहम है। नेवला बहुत वफादार होता है। वह हमारे बेटे को अपने भाई के समान चाहता है। नुकसान पहुंचाना तो दूर, वह किसी अन्य प्राणी को भी अपने रहते हमारे बेटे पर हमला न करने देगा। एक दिन किसान की पत्नी उसे खेत पर खाना देने गई। जब वह घर लौटी तो उसने नेवले को घर के दरवाजे पर ही देखा। उसका मुंह खून से तर था। उसे देखते ही नेवला उसे अपना मुंह दिखाते हुए उछलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। किसान की पत्नी को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी। उसके दिमाग में आया, जरूर इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला है। यह बात मन में आते ही उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से रोते हुए कह रही थी, दुष्ट नेवले, तूने मेरे इकलौते बच्चे को मार डाला। अब उसी का खून मुझे उछल उछल कर दिखा रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यह कहते हुए उस स्त्री ने मजबूत डंडा उठाकर नेवले को पीटना शुरू कर दिया। नेवला बचने के लिए इधर उधर भागा, लेकिन वह उसे मार डालने पर तुली हुई थी। आखिरकार उसने बेचारे नेवले को पीट पीट कर मार डाला। फिर वह तेजी से अपने बेटे के कमरे में गई तो भौचक्की रह गई। उसका बेटा आराम से सो रहा था, जबकि पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। पल भर में वह सब कुछ समझ गई। उसने नासमझी में अपने बच्चे की जान बचाने वाले नेवले को ही मार डाला था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये आंसू नेवले के लिए ही थे। वह रोते हुए कह रही थी, काश मैंने उसे मारने से पहले एक बार अपने बच्चे को देख लिया होता, तब मुझसे इतनी बड़ी गलती न होती। तो ये कहानी है छोटी सी, और लास्ट अंत में इसका लिखा हुआ है कि इसमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से। ये लिखा हुआ है कि कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में मत लो। मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें सोच समझ लेना चाहिए, चारों ओर की परिस्थितियों को देख लेना चाहिए, और उसके बाद ही हमें आगे कोई कदम रखना चाहिए। तो ये आज की कहानी थी, पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक, छोटी लेकिन बहुत ज्ञानप्रद कहानी है। कल फिर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, और ये सिलसिला हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा ये क्वारंटीन पीरियड चल रहा है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इस किताब से या किसी दूसरी किताब से मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक आप लोग घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।